जीन है ना। देखो अब पहले बात समझो, सुन रहे बात समझो। हई है बाल के कलर का जीन, कुछ कलर का भूगर वाला करिया वाला। हई है हड्डी बनाने वाला जीन, ये हड्डी बनेगा। अब पहले एक बात बतलाओ, मैं आ रहा हूं। बात ये बतलाओ कि हम लोग के पूरा शरीर कोशिका से मिलकर बना है, सारा कोशिका से भी होता है। यहाँ का कोशिका उठा लो या बाल में के कोशिका उठा लो या हड्डी में के कोशिका उठा लो, सब तो कोशिका से में होता है ना। तो काहे हड्डी वाला कोशिका हड्डी बना देता है, बाल वाला कोशिका बाल बना देता है, और क्या बतलाए थे, चाम वाला कोशिका चाम बना देता है। क्या रीजन है? जब सारा कोशिका एक ही है, सारे कोशिका में वही जानकारी है, टोटल जानकारी है हम लोग के शरीर के बारे में A to Z। तो क्यों ये बाल बनाता है, ठीक है, ये क्यों नहीं हड्डी बनाता है? चाहे हड्डी वाला हड्डी क्यों बनाता है, क्यों नहीं वहां पे बाल उगा देता है, ठीक है। अच्छा ये चाम वाला है, ये चामे क्यों बनाता है, ये क्यों नहीं आंख का कोशिका बना देता है यहाँ पे? बतलाओ। सबका अलग अलग कार्य नहीं है। देखो सारे में सबका जीन होगा, क्योंकि सागरी में जब डीएनए है तो सागरी में जानकारी होगा ना, बाल का, हड्डी का, आंख का, हाथ का, चमड़ा का, नाक का, सबका। अब क्या होता है ना कि जैसे हड्डी वाला कोशिका है तो यहाँ पे जो जीन है ना हड्डी वाला एक्टिव होगा, बाल का कलर वाला जीन एक्टिव नहीं होगा, बुझाया? तो इसलिए हड्डी बनेगा। अब बाल में जो कोशिका है यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं बाल के कलर वाला जीन एक्टिव होगा, यानी कि स्विच ऑन होगा। अब बाकी सब जीन क्या होगा, स्विच ऑफ होगा, तो इसलिए वो हड्डी नहीं बना पाता है। तो इसी को हम लोग समझेंगे किस तरह से स्विच ऑन होता है और किस तरह से स्विच ऑफ होता है। तो हम लोग यूकैरियोटिक में नहीं समझेंगे, प्रोकैरियोटिक में समझेंगे। दो तरह की कोशिका होते हैं, कौन कौन सा? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो ये एक मान लो ना कि ये डीएनए है, किसका डीएनए है? तो ये एक बैक्टीरिया का डीएनए है, कौन का? उस बैक्टीरिया का नाम कौन सी है? ई कोलाई। बहुत बार तभी के बतलाइए होगा कौन सा बैक्टीरिया का डीएनए है? ई कोलाई, ठीक है। अब थोड़ा सा बेस समझ लो। बेस ये है कि ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, ये ई कोलाई बैक्टीरिया है। आप जानते हो कि बैक्टीरिया स्वकोषी नहीं होते हैं, बैक्टीरिया स्वकोषी होते हैं। ई कोलाई ठीक बा, कोली लिखा है, कोलाई ये पढ़ा देला, ठीक बा। देखो तो हाई है ई कोलाई, कौन सी है भाई? ई कोलाई। ई कोलाई कोई भी बैक्टीरिया, मतलब ई कोलाई बैक्टीरिया स्वकोषी नहीं होते हैं। मतलब वो खाना अपन खुद नहीं बनाता है, खाना के लिए दूसरा पर निर्भर आना पड़ेगा। तो ये तो दूसरा जगह से खाना खाएगा ना, तो एक और खाना होता है ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज, 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 ठीक है। अब क्या है ना कि जब तक ले, जैसे मान लो कि यहाँ पर ई कोलाई बैक्टीरिया है कहीं पानी उनी में, तो पानी में ग्लूकोज होगा। तो ग्लूकोज जब तक ले रहता है तब तक ले तो मजा खाता है एकदम आराम से। लेकिन जैसे ही ग्लूकोज खत्म हो जाता है, ये हुआ ग्लूकोज खत्म, तो क्या ये भूखे मरेगा? नहीं। एक और खाना होता है लैक्टोज। क्या होता है? लैक्टोज। लेकिन दिक्कत ये है कि एकरा शरीर में जो डीएनए है ना, ये जो डीएनए है और इसका जो जीन है, ये वाला जीन ग्लूकोज के लिए प्रोटीन बना रहा था और इसलिए वो ग्लूकोज खा रहा था। लेकिन जैसे ही लैक्टोज आएगा तो ये वाला जो जीन है लैक्टोज का, इसको स्विच ऑन करना पड़ेगा, तब जाकर के लैक्टोज को खा पाएगा। और जब नहीं ऑन कर पाएगा तो नहीं खा पाएगा, मर जाएगा। तो यही वाले जीन को हम निकाल करके, ये जो छोटा सा जीन दिखाई दे रहा है जो लैक्टोज बनाएगा, ठीक है, लैक्टोज को तोड़ेगा, ये यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, टोटल। अब देखो इस जीन के 3 हिस्सा होता है, ये पूरा ZYA, ये वाला जीन है जो छोटा वाला, जो लैक्टोज के लिए प्रोटीन बनाएगा। कोई हिस्सा है ZY और A, ठीक है। इसको बोलते हैं संरचनात्मक जीन। कहाँ लिख दें? यहाँ पे लिख दें, संरचनात्मक जीन। देखो अब जैसे लैक्टोज आ जाएगा तो संरचनात्मक जीन है और इसका 3 हिस्सा है, ZYA, मतलब 3 अलग अलग जीन है। एगो Z अलग जीन है, Y अलग जीन है और A अलग जीन है। अब बतलाओ, अगर एक ही जीन में कई सारे जीन हो, बहुत सारे जीन हो एक ही पार्ट में, तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोसिस्ट्रोनिक जीन या पॉलीसिस्ट्रोनिक?
पॉलीसिस्टोनिक मतलब एक जीन से बहुत सारा मतलब प्रोटीन बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीसिस्टोनिक। पहले बतलाया गया है। ऐठो मत, सीधा सीधा बैठो। अब देखो, मान लो कि तीनों से एक बन गया, ये एमआरएनए बन गया। ये कौन सा आरएनए? एमआरएनए। तो हाई वाला हिस्सा से बनेगा बीटा ग्लाइकोसाइडेज नामक प्रोटीन। हाई वाला हिस्सा से बनेगा परमेज नामक एंजाइम। हाई वाला हिस्सा से बनेगा ट्रांस एसिटिलेज नामक एंजाइम, सॉरी प्रोटीन, एंजाइम नहीं। अब देखो, अब एक नंबर में पूछा जा सकता है कि भाई बीटा ग्लाइकोसाइडेज कौना जीन से बनता है? जेड से, वाई से, ए से। कौना से? हाई वाला एकरा से बनेगा। परमेज नामक जो प्रोटीन है कौना से बनेगा? वाई से। ट्रांस एसिटिलेज नामक जो एंजाइम है कौना से बनेगा? ए से। ठीक है। अच्छा, कैसे बनेगा? देखो, हम लोग एमआरएनए जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे थे तो वहां पर पढ़ रहे थे कि जब जीन होता है तो जीन के बगल में क्या होता है? प्रमोटर होता है ना। कौन सा एंजाइम बनाता है? तो आरएनए पॉलीमरेज। तो मान लो कि अगर इसको एमआरएनए बनाना है, एमआरएनए से प्रोटीन बनाना है, तो सबसे पहले एक मौसा ही है सिवटिया के लेकर साला हाथ क्लियर बन गया। ठीक है, ये इसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। वो बड़ा गया, छोटा है। साला का आंख मुगले बना साला, लेकिन मौसी क्या आंख मुगले बना साला का देख देख देखो, आंख नहीं मारा है, छोटा आंख बन गया है गलती से। देख, पहले बात समझो सन भाई। आरएनए पॉलीमरेज, अरे भाई चुपो। आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पर चढ़ता था, ना। तो प्रमोटर पर हमने के चढ़ा दीजा, लाई प्रमोटर पे चढ़ गया आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आई यहां से एमआरएनए बनाना चालू कर देता है। ऐसा ही ना होता है? ऊपर वाले को पढ़ेगा क्या क्या लिखा है, नीचे एमआरएनए बना देगा। ठीक है, आज जब एमआरएनए बन जाएगा, एमआरएनए से प्रोटीन बन जाएगा, और ये तीनों प्रोटीन बीटा ग्लाइकोसाइडेज, परमेज, ट्रांस क्या ले भाई क्या करेगा? ये प्रोटीन बन गए। ये जो लैक्टोज आया है ना, इसको पचाएगा, क्योंकि खाना उसका जो ग्लूकोज था वो खत्म हो गया है। और जब खत्म हो गया है तो लैक्टोज को पचाने के लिए इस बैक्टीरिया को नया प्रोटीन अपने अंदर बनाना पड़ेगा। और वो नया प्रोटीन कौन से बनेगा? तो इसी हिस्सा से बनेगा। ठीक है, कौन कौन सा प्रोटीन बनेगा? तो बीटा ग्लाइकोसाइडेज, परमेज और ट्रांस एसिटिलेज, ये तीनों मिल करके जो नायका खाना है लैक्टोज, ओकरा के ही लोग पचाएगा। ठीक है, जब बनेगा तब। और जब नहीं बनेगा तो पचाएगा ही नहीं, तो फिर उसको बैक्टीरिया को खाना कहां से मिलेगा? पहली बात समझो, जब तक मर जाएगा, जब तक ले ग्लूकोज था तब तक ले ये प्रोटीन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ग्लूकोज खत्म हो जाएगा तो केवल लैक्टोज बच जाएगा। तो लैक्टोज को पचाने के लिए इस ई कोलाई बैक्टीरिया को ये तीनों प्रोटीन बनाना ही पड़ेगा, तबे जाकर के वो लैक्टोज को पचा पाएगा। ठीक है, और जब ये बन कैसे बनेगा? तो भाई ये तीनों हिस्सा एकरा से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। ठीक है, अब ये बनाएगा कौन? तो हम लोग जानते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज होता है जो प्रमोटर पर चढ़ता है, प्रमोटर पर चढ़ के ऊपर वाले स्ट्रैंड को देखता है, एमआरएनए बनाता है और एमआरएनए से प्रोटीन बनाता है। ट्रांसलेशन में हम लोग देखे थे। अब देखो इसमें क्या होता है ना कि ये तो हो गया प्रमोटर, ये हो गया इसका जीन वाला संरचनात्मक जीन यहां से लेकर के यहां तक। लेकिन प्रमोटर और ये संरचनात्मक जीन के बीचवा में एक हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? याद रखना, ऑपरेटर कहाँ पे होता है? स्ट्रक्चरल जीन के जस्ट बगल में और प्रमोटर के बाद में, या दोनों के बीच में। ठीक है, अच्छा प्रमोटर के बाद भी बैक्टीरिया में एक और जीन होता है, क्योंकि ये जब डीएनए तो एक ही जीन थोड़ा ना रहेगा, बहुत सारे जीन रहते हैं। तो उसी तरह से एक और जीन होता है जिसको बोलते हैं आई जीन। और जब आई जीन है तो इसको इससे भी कुछ बनेगा ना एमआरएनए इस तरह से। तो जब बनेगा तो इसके पहले भी क्या होगा? प्रमोटर होगा। ठीक है, इतना तो क्लियर आपका बतलाना है। चलो कहाँ गया रुको रे भाई, बढ़िया। तो तीनों प्रोटीन क्यों बनेगा? किसको पचाने के लिए? लैक्टोज को पचाना जरूरी है। ठीक है,
अब पहले समझो, अगर मान लो कि ग्लूकोज था, ग्लूकोज आ गया, मतलब इसको फिर से ग्लूकोज मिलना शुरू हो गया, तब लैक्टोज को पचाने वाला प्रोटीन का कोनो जरूरत नहीं है, नहीं है ना, उसको बंद करना पड़ेगा। तो बंद कैसे होगा, यानी कि स्विच ऑफ करना पड़ेगा। तो स्विच ऑफ कैसे होगा, अब देखो स्विच ऑफ कैसे होता है। तो ये जो आई जीन है ना, एक प्रोटीन बनाता है, एकदम मस्त बरियार प्रोटीन, जाना का मोच होता है, लचीरावा प्रोटीन है इसका, मोच होता है। ले भाई मोच यही बना दे, ठीक है। इसको बोलते हैं इनहिबिटर प्रोटीन, इनहिबिटर प्रोटीन है, लिख दे चल। इनहिबिटर प्रोटीन कहां से बनता है, आई जीन से। एक और नाम है रिप्रेसर, और रिप्रेसर एक बार चेक कर लेसन के रिप्रेसर है कि कहा है, चल रिप्रेसर किताब तो रखा संग किताब लेके रखिएगा। इनहिबिटर है, हटाओ चल हटा दो, हाई रिप्रेसर हटा दो, इनहिबिटर है याद रखो। देखो बंद कैसे करना पड़ेगा, अगर उसको ग्लूकोज मिलना चालू हो गया तो हाई जो इनहिबिटर प्रोटीन बना है ना, सीधा जाएगा, कहां जाएगा, एकदम दौड़ के जाएगा, ऑपरेटर में घुस जाएगा। ले भाई जो मोचिया वाला प्रोटीन बना है इनहिबिटर, ये कहां घुसेगा, ऑपरेटर में आ गया है, ठीक है। ये ऑपरेटर में घुस जाएगा, ऑपरेटर में घुस करके ये क्या करेगा, दोनों हाथ लगा करके ले आई, हार नहीं देगा भाई, हार नहीं देगा, सुनो हारेगा नहीं। हजन प्रमोटरवा के अंदर आरएनए पॉलीमरेज चढ़ा है ना, ओकरा के एकदम दावे रहेगा कि इन्हें सरवा इहे मत। अब मतलब जब भाई आरएनए पॉलीमरेज इन्हें जैसे नहीं करेगा तो स्ट्रेन को देखेगा नहीं, स्ट्रेन को देखेगा नहीं तो एमआरएनए बनेगा नहीं, और जब एमआरएनए नहीं बनेगा तो ये तीनों प्रोटीन कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। तो इस तरह से होता है स्विच ऑफ। क्या होता है, स्विच ऑफ, यानी कि ये हम जीन को क्या कर दिए, स्विच ऑफ कर दिए, अब इससे प्रोटीन नहीं बनेगा। कैसे स्विच ऑफ हुआ, कुछ नहीं भाई, प्रमोटर के बगल में जो आई जीन था, तो आई जीन से एक प्रोटीन बना इनहिबिटर प्रोटीन। ये इनहिबिटर प्रोटीन कहां चढ़ गया, प्रमोटर में, सॉरी ऑपरेटर में चढ़ गया। ऑपरेटर में चढ़ करके और इसको क्या किया, आरएनए पॉलीमरेज है नट्टी चाप दिया, अगले तो दाप को मुझे नहीं, तो इधर रुक गया डरा करके था नीचे नीचे, ठीक है। अब इधर से जब ये इधर आएगा नहीं तो फिर ये सारा प्रोसेस नहीं बनेगा। ये बात समझ में आ गया। अब ऑब्जेक्टिव देखो, ध्यान में रखो। हाउ का है, हाउ कौन सा, और जो ने लास्ट में बगल में ये खाली का स्थान है हाउ भाई, ये ऐसे ही है खाली, मतलब बड़ा सा जब डीएनए कुछ खाली स्थान तो होता है ना। अरे भाई यहाँ डीएनए होता है, मान लो हम सारा जीन थोड़ा ना बना के, ये तो बीच में खाली स्थान होता है, ये खाली स्थान है, ऐसे याद मत रखो। अब देखो ऑब्जेक्टिव देखो, अगर ये पूछा जाएगा कि जो इनहिबिटर प्रोटीन है वो कहां पे लगता है, कहां पे, ऑपरेटर पे। किसको रोकता है, प्रमोटर तो जगह है, आरएनए पॉलीमरेज को, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज ही ना प्रमोटर पे चढ़ता है, तो उसी को रोक देगा, ठीक है। चलो भाई ये हो गया। अब देखो, पहले बात समझो। अब हम देख रहे हैं ना कि इस डीएनए के खंड में बहुत सारे जीन हैं जो एक साथ कार्य कर रहे हैं प्रोटीन को, एंजाइम को स्विच ऑन करने के लिए और स्विच ऑफ करने के लिए। कौन कौन से हैं भाई, एक तो ये है, ये संरचनात्मक जीन है, प्लस ऑपरेटर है, प्लस प्रमोटर है, प्लस आई जीन है, और प्लस फिर प्रमोटर है। तो इन सारे चीजों को मिला करके बोला जाता है लैक ओपेरॉन। क्या बोला जाता है, लैक ओपेरॉन, ठीक है। तो ये भी पूछा जाएगा कि लैक ओपेरॉन में कौन कौन से मतलब शामिल होते हैं। प्रमोटर पी कहां लिख दें, यहाँ पे लिख दें, रुको भाई, सॉरी, लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन में क्या क्या शामिल होता है, ये वाला प्रमोटर पी प्लस ये वाला आई प्लस, अच्छा ये डायरेक्ट लेते हैं आई, और फिर प्रमोटर, पी ऑपरेटर,
तो ओ आइए संरचनात्मक जीन तो जेड वाई ए। निर्मला देवी। निर्मला देवी बिहार। निर्मला को साहब मधुमाला को फ्लाइट मोड में डाल देना जरूरी है। एकदम जरूरी। हाँ, तो निर्मला नाक जोन मालूम ना में डाली पहले। नहीं, ऐसे ही बनाया जाएगा एकदम। देखो बात बताएं। लाइक ऑपरेशन में क्या क्या चीजें शामिल होती है? प्रमोटर, आई जीन, फिर प्रमोटर, ऑपरेटर, जेड वाला जीन, वाई वाला जीन, ए वाला जीन। याद रखना पीपो पीपो जोया। जा पीपो जा पीके पीपो जा जाओ। पीके जाओ नहीं पीपो जाओ। अभी तक हम लोग देखें कि स्विच ऑफ किए हैं। क्या किए हैं? स्विच ऑफ किए हैं बालकों। क्या किए हैं? स्विच ऑफ। तो भाई स्विच ऑफ किसी भी जीन को अगर हम लोग क्या करते हैं, जीन को स्विच ऑफ करते हैं, ठीक है, स्विच ऑफ करते हैं तो उसको बोलते हैं नेगेटिव रेगुलेशन। क्या बोलते हैं? नेगेटिव रेगुलेशन। रेगुलेशन मतलब काम काज हो रहा है। नेगेटिव रेगुलेशन हम लोग स्विच ऑफ कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। अब बात समझो। अब अभी तो बंद हुआ है ना, आप बतलाओ। ले ग्लूकोज फिर खत्म, अब लैक्टोज लैक्टोज आ गया। पहले शुरू हुई। अब कैसे शुरू होगा जब बंद कर दिए हो तो? कैसे शुरू होगा? वो तो रोक रखा है ना। बंद करी। तुम लोग दिमाग लगाओ कैसे शुरू होगा? मार दो जी। इनहिबिटर के पहले जे रो तो पड़ेगा। अरे तो जिक्की का होता है। इसको तो हटाना, देखो मेन है, इसको हटाना पड़ेगा। जो इनहिबिटर प्रोटीन है इसी को हटाना पड़ेगा। यही लाते से मतलब नट इसका दाब करके रखा है। तो एकरे का अगर हमने के सरकार के नीचे गिरा देते हैं यार तो क्या होगा? ये हट जाएगा और फिर ये आरएनए को ले जाके बनाने लगेगा। हैं? नहीं, अपने मने नहीं गिरेगा। अपने मने ये नहीं गिरेगा भाई। एक चीज होता है लैक्टोज, एलो लैक्टोज। हाँ तो याद आ गया। चलो भाई देखो मिटा दें आरएनए पॉलीमरेज मिटा दें। चलो भाई देखो इसको मिटाते हैं आरएनए पॉलीमरेज को। रे भाई देखो सुना है ने। अच्छा भाई ऑपरेटर में जो इनहिबिटर प्रोटीन घुसा है ये इतना भी बरियार नहीं होता है कि ये लोग कुछ कुछ प्रोटीन ना बना पाए। ये बनाते हैं, बहुत हल्का हल्का बनाते हैं, लेकिन पूरा नहीं बना पाते हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा सा बनाते हैं, पूरा नहीं बना पाते हैं। तो जैसे ही लैक्टोज आएगा, क्या आएगा? लैक्टोज। लैक्टोज क्या है? ई कोलाई का दूसरा खाना है। लैक्टोज आएगा, लैक्टोज अपना को बदल लेगा एलो लैक्टोज में। कौन सी में बदल लेगा? क्या लिख रहे? एलो लैक्टोज। आधा अंग्रेजी आधा हिंदी। कौन सी में बदल लेगा? एलो लैक्टोज। एलो लैक्टोज देखो ही रहा एलो लैक्टोज का फिगर। एक और फिगर बना दे, चश्मा लगा दे लो। चुप कर रे। कौन मौसा आपस हाई है एलो लैक्टोज। कौन सी है? एलो लैक्टोज। ये लगाएगा रसरी हेगा हिंगरा मुड़ी में। क्या करेगा? इस तरह से रसरी लगाएगा इसके मुड़ी में हेगा, ठीक है, खींच देगा अगर सर देने से आज ही। तो ये आगे जो इनहिबिटर प्रोटीन था ये आगे कौन सी नीचे दांत चिरा दिया, एक हेगन बन जाएगी, ठीक बा। एक पैर ऊपर हो जाएगा, मुड़ी नीचे गिर गया, ये वहां से हट जाएगा, हट गया, ये गिर गया यहाँ पे। जब गिर गया आरएनए पॉलीमरेज खुश के सारा नट्टी दर्द मरेगा नहीं। अरे तो आदमी थोड़े ना होते हैं, हम समझा रहे हैं। अब देखो आरएनए पॉलीमरेज खुश दौड़े दौड़े जाएगा, देखेगा आरएनए 5 to 3 देखो बनाओ इसको एमआरएनए से, फिर प्रोटीन बनने लगेगा और फिर काम चालू। तो इसको बोलते हैं जब खींच के गिरा देगा और ये फिर से बनाना शुरू कर देगा, पॉजिटिव रेगुलेशन। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव रेगुलेशन। तो भाई अगर जीन को हम लोग स्विच ऑफ करते हैं नेगेटिव रेगुलेशन, और जीन को स्विच ऑन करते हैं
स्विच ऑन तो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव रेगुलेशन। क्या कहलाएगा? पॉजिटिव रेगुलेशन। बात समझ में आ गया? कितना ही था, बस बात खत्म। पूरा को क्या बोलते हैं? लैक ऑपरन। क्यों लैक ऑपरन ही बोला जाता है? क्यों? ये भाई ऋतिक है ना, क्यों इसको लैक ऑपरन ही बोलते हैं? क्योंकि ये लैक्टोज के लिए सारा चीज काम कर रहा है, लैक्टोज के लिए, तो इसलिए लैक्टोज में से LAC ले लेते हैं और इतना को बोलते हैं ओपेरॉन, इतना को बोलते हैं ओपेरॉन, ठीक है। और बाकी ये सब लैक्टोज के लिए काम कर रहे हैं, तो पूरा मिला दो तो लैक ऑपेरॉन। बात समझ में आ गया? कुछ पूछना है तो पूछो टाक से, 2 मिनट के टाक देते हैं। क्या शुरू से? सबसे पहले बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा। बैकग्राउंड मतलब भाई लैक ऑपरन है क्या, तो इसको समझने के लिए तुम लोग माइंड में सोचोगे कि साला बाल में प्रोटीन, बाल में कोशिका या DNA बाले क्यों बना देता है, हड्डी में तो हड्डी क्यों बनाता है, तब तुमको पता चलेगा कि इसमें जो जीन होता है कभी स्विच ऑफ होता है, मतलब बाल वाले को छोड़ के बाकी स्विच ऑफ रहता है, और जो हड्डी वाला है कोशिका तो हड्डी वाला जीन छोड़ करके बाकी सब स्विच ऑफ होता है, ठीक है। अब स्विच ऑफ स्विच ऑन कैसे होता है ये हम लोगों में नहीं समझना है, हम लोग एक कोशिकीय जीव प्रोकैरियोटिक में समझेंगे। प्रोकैरियोटिक में क्या होना है? ई कोलाई में। अब ई कोलाई में जब समझोगे तो सबसे पहले देखो कि भाई ई कोलाई का ये क्या दिख रहा है? ई कोलाई के खाने को नजर दौड़ाओ। ई कोलाई का फेमस खाना है ग्लूकोज, अब ग्लूकोज नहीं रहेगा लैक्टोज, ठीक है। तो जब तक ले ग्लूकोज रहता है मस्त दोनों हाथ से उठा उठा करके घूट ले जाता है। लैक्टोज जैसा आएगा तो भाई एक शरीर में कुछ चेंज करना पड़ेगा क्योंकि लैक्टोज पचेगा नहीं। कट रहे दूर सरवकट ई कोलाई के खाना पे नजर दौड़ाओ, चुप से बैकग्राउंड समझ में आएगा। ग्लूकोज, ग्लूकोज नहीं रहेगा तो लैक्टोज पे बालक क्या कुछ मुहा में मुर्गी कहाँ डालने पड़ेगा? देखो भाया, लैक्टोज को पचाने के लिए ई कोलाई को अपने DNA वाले जीन में चेंज करना पड़ेगा। अब तब हम देखेंगे इसका पूरा DNA, तो पूरा DNA देखें तो पता चला कि जो लैक्टोज के लिए प्रोटीन बनाता है वो 3 गो ऊपर जीन है। कौन कौन सा? Z है, Y है, A है। कैसे बनाएगा प्रोटीन? तो हम जानते हैं कि जब भी प्रोटीन बनेगा तो सबसे पहले mRNA बनेगा, mRNA से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो ये mRNA बनाएगा कौन? तो RNA पॉलीमरेज। कहां से बनाएगा? तो प्रमोटर से बनाएगा। तो ये संरचनात्मक जीन कहलाएगा जो आगे प्रोटीन बनाएगा, और इसके जस्ट बगल वाला हिस्सा प्रमोटर, दोनों के बीच वाला हिस्सा ऑपरेटर। कैसे बनेगा भाई? RNA पॉलीमरेज यहाँ पे चढ़ेगा, बनाना शुरू कर देगा mRNA से जानते हैं, और जो 3 गो RNA T, M और कौन सा R, ये मिलकर के प्रोटीन बना देते हैं। प्रोटीन बन गया, बीटा ग्लाइकोसाइडेज, परमेज, ट्रांस एसिटिलेज। अभी एक के तीनों के साथ काम पूछ लेगा, ये में दिया है कि नहीं दिया है, कि बीटा ग्लाइकोसाइडेज क्या करता है, हम बतला देते हैं। ये बीटा ग्लाइकोसाइडेज है ना, लैक्टोज को तोड़ता है, याद रखना। क्या करता है? तोड़ता है। किसको तोड़ता है? अभी मत पूछना किसको, वहां पे लिखा है लैक्टोज, लैक्टोज को तोड़ता है। परमेज लैक्टोज को बुलाता है, आओ घुस जाओ, बैक्टीरिया में घुस जाओ, ये उसको खींच करके लाता है। और ट्रांस एसिटिलेज ये उसको शायद पचाता है, पचाने के काम करेगा, पचाना, इतना समझ लो। मेन इसी का पूछेगा कौन तोड़ता है? बीटा ग्लाइकोसाइडेज। कौन बुलाता है? परमेज। ये जब बन जाएगा ना तो आराम से भाई लैक्टोज टूट पटाट के वो पचा लेगा बैक्टीरिया, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये कि मान लो कि फिर आ गया ग्लूकोज आ गया, मिल गया कहीं से ग्लूकोज उसको बैक्टीरिया को, तो लैक्टोज का कोनो काम नहीं है। बैक्टीरिया को क्या जरूरत है कि भाई इतना प्रोटीन बनाए उसके बाद लैक्टोज मतलब उसको पचाए? जब ग्लूकोज मिल गया तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ आप कैसे होगा? ऑपरेटर, प्रमोटर, प्रमोटर के बगल में आइजीन, आइजीन बनाएगा कौन सा? इनहिबिटर प्रोटीन। और ये कहां जाएगा? ये जाएगा ऑपरेटर में घुसेगा, ऑपरेटर में घुसेगा, आरएनए जो पॉलीमरेज है इसका नटाई पकड़ेगा, तो ये यहीं पे रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। तो जब आगे नहीं जाएगा तो ये वाला mRNA नहीं बनेगा, mRNA नहीं बनेगा तो ये वाला प्रोटीन नहीं बनेगा, ठीक है। ओके, तो इस तरह से मतलब ये प्रोटीन नहीं बनेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव रेगुलेशन, क्योंकि स्विच ऑफ हो रहा है। लेकिन अगर फिर से ग्लूकोज खत्म हो गया और लैक्टोज आ गया, फिर से इसको स्विच ऑन करना पड़ेगा। स्विच ऑन कैसे होगा? गुड,
तो यहाँ पे जो लैक्टोज को मान लो भाई बतलाया ना कि परमेज बुलाता है क्या जब आ जाओ, तो ये बुला लेता है। जैसे ही लैक्टोज आएगा ये अपना रूपे चेंज कर लेता है, ये बदल देता है एलो लैक्टोज में। एलो लैक्टोज में बदलेगा। एलो लैक्टोज क्या करता है, रसरी लगाता है यहाँ पे एक गर्दनिया में, कौना की गर्दनिया में, आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर प्रोटीन। आरएनए पॉलीमरेज है दे है, ये बेचारा ताक रहा है कब हटे, तो ये वो रसरी लगाता है, खींच देता है, ये नीचे आ गया, इसका दांत तो चेहरा जाता है, मुंह फूट फट जाता है, फट जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज को अब जाके बोलेगा हाँ प्रोटीन हम लोग बना लेते हैं। क्या क्या बातें याद रखनी है भाई, लैक ऑपरेंट किसको बोलेंगे, तो पूरा जो चीज है, क्योंकि एक प्रोटीन को बनाने के लिए सारा फैक्टर काम कर रहा है, तो सारे फैक्टर को बोलते हैं लैक ऑपरेंट। लैक क्यों, क्योंकि लैक्टोज के लिए सब काम कर रहे हैं, तो इसलिए बोला जाता है लैक और ऑपरेंट, मतलब ये रेगुलेशन जीन रेगुलेट हो रहा है, कौन सा जीन मतलब किस तरह का प्रोटीन बनाएगा, तो इसलिए इसको ऑपरेंट बोलते हैं। ठीक है, और क्या बताना था, हाँ लैक ऑपरेंट में क्या क्या आएगा, प्रमोटर आएगा, इनहिबिटर जीन आएगा, फिर प्रमोटर आएगा, ऑपरेटर आएगा, जेड वाला जीन आएगा, वाई वाला जीन आएगा, ए वाला जीन आएगा। बात खत्म, बंद किया जाए, क्लोज करो।